नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। यूपी टेट और सुपर टेट 2022 दोनों से ही संबंधित यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट को लेकर। अभी तक जो लोग अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पाए हैं या फिर जिनके रिजल्ट में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे कि इनवैलिड दिखा रहा है या फिर किसी भी प्रकार की समस्या है, तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि उसमें क्या दिक्कत है और आपको किस प्रकार से उसको रेक्टिफाई करवाना है। कॉमन नंबर के लिए हमने आपको 3 प्रश्न बताए थे। एक हिंदी वाला है जो आंख की किरकिरी वाला, एक सूचना शास्त्र वाला और एक आपका ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। ये 3 ऐसे प्रश्न हैं साथियों जहां पर कॉमन नंबर मिलना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये मैटर जो है इतना आसान नहीं जितना आसान यहाँ पे पीएनपी को लग रहा होगा या पीएनपी सचिव महोदय को लग रहा होगा, क्योंकि जिन प्रश्नों पर पहले भी कोर्ट की तरफ से आपत्तियां स्वीकार की गई थी उन पर कॉमन नंबर देने का आदेश आया था, इसके बावजूद उन प्रश्नों पर कॉमन अंक क्यों नहीं दिया गया। या फिर ऐसा हो दोस्तों यहाँ पर कि ये मैटर कोर्ट में जाए, फिर कितना लंबा मैटर खींचे, सुपर टेट विज्ञापन में देरी हो, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप सभी को पता है पहले भी एक बार जो है यूपी टेट परीक्षा रद्द हो गई थी, लीक हुआ था पेपर, सुपर टेट का विज्ञापन नहीं आ पाया था, फिर चुनाव आचार संहिता लगी थी, उसमें भी छात्र कई तरह के आरोप लगा रहे थे। बाकी रिजल्ट वाली जो समस्या है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करने की, वो इस बार भी समस्या जस की तस बनी रही। हालांकि फिर बाद में सर्वर चलने लगा था साइट, लेकिन दिक्कतें हो रही थी। एक बार में रिजल्ट शायद ही किसी का डाउनलोड हो पा रहा हो और किसी में प्रिंट वाले सेक्शन पे जाके किसी में कैप्चा नहीं आ रहा है, तो किसी में जो है बार बार वो जो पेज है जिस पे हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना ओटीपी और कैप्चा फील्ड करते हैं वही पेज नहीं खुल पा रहा है बार बार। तो ये सब समस्याएं लगातार आ रही है छात्रों के साथ में, और अभी भी जो है बहुत सारे छात्रों ने अपने रिजल्ट डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर देखेंगे करीब 4 महीने से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हजारों छात्र घोषणा के बावजूद खाली हाथ हैं। रिजल्ट के बाद से ही वेबसाइट बंद चल रही है, ऐसे में छात्र 24 घंटे बाद भी अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बंद नहीं है, बीच में थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था लेकिन फिर चलना शुरू हो गया था, लेकिन समस्या लगातार आ रही है। और आप देखेंगे पीएनपी सचिव से इस संबंध में बात भी की गई है। जिनके भी रिजल्ट में ये समस्या आ रही है, इनवैलिड पार्ट 4 यानी जहां पर क्वालिफाइड या नॉट क्वालिफाइड वाला सेक्शन है और इसमें मार्क्स होते हैं, मार्क्स भी देखिए यहाँ पर 0 शो कर रहा है और यहाँ पर इनवैलिड पार्ट 4। तो पार्ट 4 में आप सभी लोग जानते हैं कि जहाँ पर जो सेक्शन है, ये देखिए अपर प्राइमरी वाला, ध्यान दीजिएगा, ये प्राइमरी नहीं अपर प्राइमरी वाला है, जहाँ पर मैथ साइंस और सोशल स्टडीज़ दोनों में से कोई एक चूज करना होता है। मान लीजिए आपने मैथ साइंस वाला किया हो और आपने सोशल स्टडीज़ वाला यहाँ पे गोला किया हो, तो भी आपके रिजल्ट आते हैं। बस आपका ये होगा कि आपका नंबर जो है कम होगा, क्योंकि आपने जो सोच के किया है आपने मैथ साइंस। या देखिए आप एक चीज़ में और भी समस्या होती है कि जो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 वाला जो दिक्कत होती है, उसमें किसी ने लैंग्वेज 1 वाला में करना था हिंदी कर दिया संस्कृत या अंग्रेजी, लैंग्वेज 2 में करना था संस्कृत या अंग्रेजी कर दिया हिंदी, तो वहाँ पर भी ये समस्या आती है, लेकिन वहाँ पर रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो सकता है मेरे हिसाब से कि ये दोनों जो गोले हैं आपने खाली छोड़ दिए हों, दोनों ही गोले आपने ना भरे हों। तो मेरे हिसाब से इसी पार्ट 4 में यहीं पर समस्या है, और मेरे हिसाब से इसका एकमात्र समाधान यहाँ पर एक विकल्प है कि आप पीएनपी जाकर के तुरंत प्रत्यावेदन दीजिए, या किसी भी प्रकार की समस्या हो आपके रिजल्ट को लेकर के तो आप पीएनपी जाकर के तुरंत प्रत्यावेदन दे दीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूपी सुपर टेट 2022 के लिए यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई के लिए प्रयास किया जा रहा है छात्रों की तरफ से, क्योंकि जिस प्रकार से शासन प्रशासन का रुख है उससे नहीं लग रहा है कि भर्ती का विज्ञापन ये लोग कब तक देंगे, और देंगे भी तो कितने कम पदों पर देंगे। पदों पर नहीं, कितना कम पदों पर देंगे जहां से कुछ होना ही नहीं है। शिक्षा मित्रों को आपको मौका भी देना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। तो उसी क्रम में यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी मांगी जा रही है। सेवा में जन सूचना अधिकारी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु निम्न बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग में 31 मार्च 2022 तक, ये रिटायर जो होते हैं टीचर 31 मार्च तक हो जाते हैं, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल रिक्त पदों की संख्या अलग अलग ब्यौरा देने की कृपा करें। भारत सरकार द्वारा
एक शिक्षक की तनख्वाह में उत्तर प्रदेश सरकार को कितना अनुदान दिया जाता है? क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार भविष्य में भारत के या उत्तर प्रदेश राज्य के प्राथमिक शिक्षा के लिए डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी यानी निजीकरण कह लीजिए सीधे सीधे आप का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है? उपरोक्त बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थी 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त सूचना देने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कागज आदि का व्यय होता है तो प्रार्थी देने के लिए तैयार है। यहाँ पर पोस्टल ऑर्डर नंबर हो गया, यहाँ पे डेट हो गया। दूसरा देखिए इसके बाद फिर यह है जन सूचना अधिकारी मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को लिखा गया है यहाँ पे धारा 6(1) के अंतर्गत। और यहाँ पर देखिए किन किन बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। 2017 से भर्ती आई नहीं कोई, अगर 18 से देखा जाए तो जो 17 से जो चूँकि जो आप देखेंगे जो बैच 17 वाले बैच है या फिर 18 वाले बैच है, 19 वाले बैच है, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं भर्ती का। तो यहाँ पर हमने 17 से ये पूरा डेटा मांगा है क्योंकि जो पहले भर्तियाँ हुई थी आप ध्यान दीजिएगा वो शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने से हुई सीटों पर हुआ था, रिक्त पदों पर हुआ था, ना कि जो रिटायरमेंट वाली सीटें थी पहले की सीटें थी उन पर हुआ था। तो इसलिए यहाँ पर 2017, 18, 19, 20 और 21 में कितने रिटायर हुए हैं शिक्षक, उनकी संख्या का अलग अलग विवरण प्राथमिक उच्च प्राथमिक का मांगा गया है। 31 मार्च 2022 तक बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में कुल रिक्त पदों की संख्या का अलग अलग विवरण। 31 मार्च 2022 तक बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे कुल विद्यार्थियों की संख्या का अलग अलग विवरण, मतलब प्राथमिक का अलग और अपर प्राइमरी का अलग। प्रदेश में कुल ऐसे कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां केवल एक ही शिक्षक कार्य कर रहे हों या फिर कर रही हैं, अर्थात एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या। प्रदेश में कुल ऐसे शिक्षक जिन्हें कार्य करते हुए 5 वर्ष या उससे अधिक हो गए लेकिन उनकी पदोन्नति नहीं की गई, पदोन्नति के न होने के कारण के साथ स्पष्ट करें। प्रदेश में कुल ऐसे कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जहां शिक्षक छात्र अनुपात ठीक नहीं है? प्रदेश में कुल ऐसे कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो बंद हो चुके हैं, कारण के साथ स्पष्ट करें। प्रदेश में कुल ऐसे कितने प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो संविलियन मर्ज कर दिए गए हैं एक में? राज्य सरकार को शिक्षक की तनख्वाह के लिए कितना अनुदान केंद्र सरकार से मिलता है? क्या राज्य सरकार किसी भी तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग को आगामी वर्षों में निजी हाथों में अर्थात विभाग का निजीकरण करने के लिए सोच रही है? उपरोक्त बिंदुओं पर सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थी जो है 20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर संलग्न कर रहा है। इसके अतिरिक्त सूचना देने में किसी भी प्रकार से कागज आदि का व्यय होता है तो प्रार्थी देने के लिए तैयार है। यहाँ पर भी पोस्टल ऑर्डर और डेट। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे शासन प्रशासन की पूरी तरह से निष्क्रियता के चलते, उदासीनता के चलते भर्ती के प्रति ये जो है कार्य करना पड़ रहा है हम सभी छात्रों को। और उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब जा कर के ही सही राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस विषय पर संज्ञान लेते हुए जितने भी खाली पद हैं शिक्षकों को उनको तत्काल भरने का आदेश जारी करें, विज्ञापन जारी करें, ताकि विद्यालयों की स्थिति सही हो सके, बच्चों का नामांकन बढ़ सके, शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो सके। तो आप सबकी क्या राय है? और साथ ही साथ दोस्तों हम सभी को अपने स्तर से कुछ न कुछ प्रयास करते रहना है। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और साथ में जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। धन्यवाद।